मिस्टर रमेश मानन, तो वो गाना बना रहे थे काए साबुन माखू छूटो नूनी, और उसको मैंने वहीं पे उनके साथ बन मिल के बनाया का साबुन चुपरथस गोरी। और सौभाग्यवश साबुन चुपरथस गोरी उस रेशियो में चला कि आज मैं आपके सामने खड़ा हो पाया हूँ। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ऐसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, भूल 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 नहीं जाना है। मैं अगली कड़ी में भैया इनको भी एक माला बना देते हैं। आइए आइए नहीं, छत्तीसगढ़ का और पूरे देश का लिटिल स्टार हो गया। छत्तीसगढ़ की माटी का क्या बात है। और स्टार भाई सहदेव जी हैं, जिसके बचपन का प्यार वायरल हुआ था, और आज कहीं ना कहीं उस अभिमान को इसने तोड़ा है। जो पान वाला बाबू गाना नहीं सुना, आमा पान के पति नहीं सुना, रनबन नहीं सुना, चंदवा बैगा नहीं सुना, तो मैं उससे बोला भैया तो हमसे कई गुना बड़ा स्टार है, हम तो तेरे को 25 बार सुने। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। भाई सहदेव जी 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना रे। वाह भाई वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई अब तो थोड़ा राज खोल दीजिए भाई। दिलीप षडंगी को मैं जानता हूँ, बोल दीजिए। दिलीप षडंगी को मैं जानता हूँ, उसका गाना जानता हूँ, बोल दीजिए। कौन सा गाना? सर को जानते हैं। बढ़िया। उनको कौन सा गाना जानते हो? सुनना सर। सुने हैं, चलो अभी थोड़ा सा भैया, अब हल्का लगा सहदेव जी। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। सम्राट दिलीप षडंगी जी, जिन्होंने अभी हाल में ही दिलीप मानव की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया है। दिलीप भैया को आवेदन करता हूँ कि आप दिलीप भैया हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। मैं संतोष भैया को निवेदन करता हूँ कि आप जीते वही हैं जो शेर होते हैं, बाकी तो सब मिट्टी के ढेर होते हैं। क्या बात है। अगली कड़ी में मेहमान के साथ जो है मनोज वर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए। मनोज वर्मा जी ने जो किया है, हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आंखों से अपनी गजल कह गए। धन्यवाद भैया। आदरणीय संतोष भाई के स्वागत के लिए मैं दिलीप नामवाली जी को बोलता हूँ, आकर उनका स्वागत करें। सम्मान एनर्जी का भी एक निर्माण होता है, एक ऊर्जा मिलती है, एक इंस्पिरेशन आता है कि ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचे तो उसके पीछे के इनके हालात क्या थे, स्ट्रगल क्या था, जर्नी क्या थी। ऐसे लोगों के सम्मान जब भी होते हैं, और जब ऐसे लोग सम्मान होते हैं तो हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। इसके लिए मैं जितिन का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मैं दिलीप भैया से निवेदन करूँगा, उपस्थित जितने भी हमारे भाई हैं, सबका मैं हृदय से पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो आपने जो सम्मान दिया है और दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। मेरे अनुभव में मुझे जब डिलीट दिया गया, उसमें लिखा है, एक तो लिखा है कि आपको जसगीत के लिए, और दूसरा एक लाइन जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और लिखा हुआ है कि आपने
लोकगीतों को नई शैली, नया आयाम दिया है। ये लाइन मेरे लिए, मेरे जीवन के गानों का नकल किया। तो इसके लिए मेरा जवाब ये है कि हमेशा बेटा अपने बाप की नकल करता है। अगर मैं आपकी नकल करता हूँ तो ये मान के चलिए मैं आपको पिता तुल्य समझता हूँ। अगर पिता तुल्य नहीं समझता हूँ तो मेरी नकल बेकार है। तो जो नकल मैंने किया है, कहीं से भी लिया है, कोई भी गाना किया है, तो उसमें अकल का भी इस्तेमाल किया है, आपने महसूस किया होगा। और एक समय था जब रोंगोवती गाना बना हुआ था, उस समय मैं रोंगोवती का मिमिक्री करता था और अलग अलग कलाकार उसे कैसे गाते हैं, इसके लिए मैं रंगोवती के जो गायक हैं जितेंद्र हरिपाल जी, उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रमों में गया। और उस समय मेरी इच्छा होती थी, आज से लगभग 38-37 साल पहले मेरी इच्छा होती थी कोई मेरे को चांस दे। मुझे याद है उस समय चांस मिलना बहुत मुश्किल होता था। आज तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आदमी जो हमने 44 साल में जिस जगह पे जो स्थान पाया है, उसको आदमी 44 मिनट भी नहीं लगेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उस समय स्ट्रगल का दौर था। और लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर उनके साथ नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो उधर से भले ही कोई चांस ना मिला हो, लेकिन जो इंस्पायरेशन, जो एक प्रेरणा मिली और मेरे दिमाग में आया कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी गाने हैं, वो गाने जैसे वहाँ उड़ीसा में पांठेलों पे गाने बजते थे, उनके गाने, मैं कलकत्ता जाता था, बंगाल में बंगाली गाने बजते थे, और इधर गुजरात, महाराष्ट्र कहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ी गानों का एक लिमिट दायरा था। गाँव में बजते थे, रेडियो में बजते थे। लेकिन जो मेरी जो सोच थी कि कोई उन गानों पर नाचे, बारात में नाचे या कोई उत्सव में नाचे, उसमें मैं थोड़ा सा अपने आप को पाता था कि मैं जो देख रहा हूँ सही देख रहा हूँ। तो उस समय मेरे दिमाग में आया क्यों ना छत्तीसगढ़ी को गाने को ऐसा बनाया जाए कि लोग सड़कों पर नाचे, धूम मचे। और उस समय मैं इस ऊहापोह में था। मैं आज याद करता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक मित्र थे हमारे नायडू जी, उनके यहाँ कुलेश्वर ताम्रकार जी आते थे, उनके साथ कोई रिलेशन में है। तो पहली बार 37 साल पहले या 36 साल पहले कुलेश्वर ताम्रकार जी मेरे घर आए। उस समय तक मेरा ऑर्केस्ट्रा में नाम हो चुका था, लोग जानते थे, कभी सम्मेलनों में जाता था मैं, नायकर साहब के साथ मैं उनके कॉमेडी शो में भी जाता था। तो कुलेश्वर ताम्रकार जी मेरे से मिलने आया, मेरे घर में बैठ के हारमोनियम में छत्तीसगढ़ी गाना गाया। मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और वहाँ से फिर मैं कुलेश्वर ताम्रकार के कैसेट खरीदा, आपके तीजन बाई जी का कैसेट खरीदा, और सूरज बाई खांडे, जितने भी हसनीन बाई, जितने भी कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार, और पागलों की तरह वॉकमैन लेकर कान पे मैं उनको सुना। और शायद उन सब का आशीर्वाद मुझे मिला कि सबका छोटा छोटा कहीं ना कहीं एक टूट आता है, एक नकल दिखाई देगा आपको। और वास्तव में नकल में अकल का समावेश है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब गया संबलपुर कार्यक्रम में, तो उस समय गाना बन रहा था वहाँ। रमेश महानंद जी एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मिस्टर रमेश महानंद, तो वो गाना बना रहे थे, काए साबुन माखू छुलो नूनी। और उसको मैंने वहीं पे उनके साथ मिल के बनाया, का साबुन चुपरथस गोरी। और सौभाग्यवश साबुन चुपरथस गोरी उस रेशियो में चला कि आज मैं आपके सामने खड़ा हो पाया हूँ। और उसका कारण उसमें मैंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग की वजह से इस जगह पे। उसके बाद मुझे उन गानों के हिट होने के बाद किसी ने सलाह दी कि भैया आप जसगीत गाइए। तो जसगीत के लिए मुझे प्रेरित किया। तो लोगों ने कहा भैया राकेश तिवारी जैसे जबलपुर के राकेश तिवारी जी गाते हैं, आप जसगीत क्यों नहीं गाते हो? तो मैं राकेश तिवारी जी को भी यहाँ नमन करता हूँ। मैं उनसे प्रेरित होकर जसगीत गाना शुरू किया और वो भी आपकी दया से बहुत चला। तीसरी बार मदन शर्मा जी करके मुझे बाबा साहब के कार्यक्रम में मैं गया था यहाँ 1 नवंबर को। मदन शर्मा जी ने कहा भैया आप शिरडी के साईं बाबा गाना क्यों नहीं गाते? मैं बोला कैसे मैं गाऊँ, मेरे को आता नहीं। तो वो इस ढंग से बोले कि मुझे याद है वो 1 नवंबर मैं स्टेज के नीचे था
और वो इतना प्यार से बोले मदन शर्मा कि मैं वहीं पर उनकी थोड़ी दूर जाने के बाद एक गाना लिखा कि कोई मोटर से आए, कोई गाड़ी से आए, कोई आया पैदल चल चल के मेरे शिरडी वाले बाबा तेरे दर पे। और उसके बाद मेरे को कलाकार या गीतकार जब कोई गीत लिखता है तो उसको खुजली होती है, कैसे सुनाए क्या सुनाए। मैं मदन शर्मा को खोजने लगा, मदन शर्मा जी मिले, मैं बुलाया, मदन भाई इधर आओ, बोले लाइन देखो कैसा है। तो लाइन मैंने गाया और नहीं मालूम मदन शर्मा बोले भैया मेरे साथ घर चलिए। मेरे कार्यक्रम का टाइम हुआ था, बाबा साइकिल का कार्यक्रम चल रहा था। मैं बोला नहीं यार देर हो जी, बोले भैया 5 मिनट आप चलिए। मुझे मालूम नहीं था वो क्या करने वाले हैं और घर ले गए। घर उनके पहुंचा, वहीं पास में था। घर पहुंचा तो घर से आए, बाहर निकले, 1 लाख का बंडल, पहली बार मैंने 1 लाख का बंडल देखा। 1 लाख का बंडल मेरे हाथ में ऐसा रखे, बोले भैया इस गाने पे लगा। ये जो इंस्पायरेशन, ऐसे लोग भी हैं। उस गाने को तो लिखा, उसके साथ साथ जुड़ते गए। उसी कैसेट में संजय नरडे जी मेरे सर पे सदा थे, लेकिन मैंने लिखा खिचड़ी खिला दे। खिचड़ी खिला दे गाना ही चला बहुत, ये भी इंस्पायरेशन है अपने मारवाड़ी गाने का। श्याम थोड़ी दूर में हो झोपड़ी हमारी, उसका भी कारण था। मैं 26 घंटे लगातार श्याम भजन गाया था रायगढ़ लातूर से आया था। कभी कभी कोई भी काम आप श्रद्धा से अच्छे से करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो वो गाने को लेके मैंने गाना बनाया और वो गाना भी चला। तो जितने भी गाने मैंने बनाए कहीं ना कहीं नकल किया, और जिनका नकल की है, मैं जिनकी भी नकल की है, वो मेरे पिता स्वरूप हैं। बाप का नकल बेटा करता है, उंगली पकड़ के चलता है। तो बस यही मेरी प्रार्थना है, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए और आपसे भी मैं कुछ सीख सकूं, आपका ही नकल कर सकूं। भैया योगेश जी का नकल कर सकूं, मैं संतोष भैया का नकल कर सकूं, मनोज भैया का नकल कर सकूं, डॉक्टर सहाय जी का नकल, आगे मेरी भी नकल करिएगा और दिलीप नाथ साहब की नकल करते करते आगे बढ़ो। जय जवान जय किसान। छोटी सी जगह में कितना बड़ा कार्यक्रम हो, जगह बहुत छोटी है लेकिन कार्यक्रम बहुत बड़ा है। दिलीप भाई का कहना चाहूँगा कि दिलीप भाई बहुत बहुत आपको बधाई हो सबकी तरफ से, हम सभी कलाकारों की तरफ से, और आपका आशीर्वाद हम सब कलाकारों पे बना रहे, क्योंकि आप बड़े भाई हैं हमारे, हम सब छोटे छोटे कलाकार हैं, तो हम सब पे आपका आशीर्वाद बना रही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जय साहब, योगेश भैया, मनोज भैया का आगमन हुआ, मैं हृदय से आभार करता हूँ। आप सभी का भी आगमन हुआ, मैं आप सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस छोटे से प्रोडक्शन हाउस में आप सभी को ऐसा अवसर बार बार प्रदान करने का मौका मिले और मैं ऐसे कार्यक्रम करता रहूं। आप लोगों का सहयोग बना रहे। धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है। ऑर्बिट मीडिया ग्रुप एक संस्था है जो पूर्व से यहाँ रायपुर में संचालित है 2021 से, और आने वाले 21 मई हम सॉलिट्यूड अवार्ड सेरेमनी करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शंकर नगर पीटीआई ग्राउंड में। इसमें छत्तीसगढ़ से जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी फिल्म हैं उनको हम इसमें नॉमिनेट कर रहे हैं, और इसमें अवार्ड 33 कैटेगरी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर आप सब सादर आमंत्रित हैं। और अवार्ड इस बार जो पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है, जितने अवार्ड होते रहे हैं, नॉमिनेशन हम लोग इस बार निःशुल्क रखते हैं। नॉमिनेशन निःशुल्क कर दिया है, एल्बम भी इस बार ले रहे हैं, साथ ही साथ 5 से 6 कैटेगरी में हमने एल्बम, जितने पॉपुलर स्टूडियोज हैं जो कि हजारों की तादाद में सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं, रील, शॉर्ट मूवीज, उन सबको एक कैटेगरी में, एल्बम की कैटेगरी में हम उनको नॉमिनेशंस मंगा रहे हैं सर। तो आप सभी बड़ों का आशीर्वाद हो। 5 एलुमनी भी बता दें जिनको भी सहयोग राशि। हाँ, और कोरोना काल में जो हमारी इंडस्ट्री से जो घर के मुखिया थे, जो कलाकार हैं, किसी भी रूप में जो इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे, जिनका देहांत हो गया, उनको हम इस मंच के माध्यम से एक छोटी सी आर्थिक सहायता सहयोग नहीं, आशीर्वाद ही चाहिए मेरा। दिलीप भाई का स्पेशल, दिलीप भैया का सहयोग चाहिए। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, ऐसा मेरा प्यार है कौन तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, भूल 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 नहीं जाना है। मैं अगली कड़ी में भैया इनको भी एक माला बना देते हैं।
नहीं, छत्तीसगढ़ का और पूरे देश का लिटिल स्टार हो गया छत्तीसगढ़ की माटी का। दो तीन बातें मेरे दिमाग में है। बात करीब 20 साल पुरानी, हमारे दोस्त है डॉक्टर लालवानी, और शायद दुर्गा गणेश का वक्त था। तो हमने कहा आज कहाँ गणेश देखने चले, बहुत शौकीन थे उस समय, कुछ बात अलग होती थी। तो बोले दिलीप षडंगी का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें चलिए, और भीड़ बहुत होगी, दिल्ली बांधा में गली में रखा। तो जब मैं आया तो करीब 1 किलोमीटर तक सर मुझे पार्किंग नहीं मिली सर, 1 किलोमीटर तक। और गुस्सा आ गई, मैं कैसे अच्छा बोलता मैं घर से ही पैदल आ जाता है, तुमने मेरे को कहाँ फंसा दिया। फिर हम कहाँ से देखते, तो हमने एक हमारा पेशेंट था, उसकी तीसरी मंजिल पे खड़े होंगे रात भर सर के आज कितनी मुझे खुशी हो रही होगी, मेरे पास भावनाओं को व्यक्त करने के शब्द नहीं है कि आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं हमारा और उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेल खाता है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और लेकिन कला का भी राही हूँ, और आप कला की राही और आपकी बिटिया यानी हमारी भतीजी डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं हमारा जेनेटिक्स और क्रोमोसोम मेल खाते हैं, इस बात का मुझे फख्र है। फिर ये चौहान साहब करीब जो आनंद चौहान है, ये गणेश जी के ऊपर ये बना रहे थे, कुछ इन्होंने एक एल्बम बना रहे थे, तो ये भी करीब 15 साल पुरानी है। तो मुझसे बोले आज रात को आपको आना है और आपको उसमें सारे आर्टिस्टों जो बड़े बड़े कैरेक्टर हैं उनका रोल निभाना है अलग, आपको दिलीप षडंगी जी की एक्टिंग करना। मैं फैन तो इनका था, लेकिन मैं तुरंत गया, उस समय यूट्यूब भी नहीं होता था जी, गूगल कुछ नहीं होता था, मार्केट गया मैं और मैं उनकी कैसेट खरीद के ला, और मैंने ध्यान से देखा ये माइक कैसे पकड़ते हैं, और मैंने हूबहू उसकी नकल की। बहुत खुश थे मुझसे, शायद पता नहीं वो कहाँ कैसेट दोबारा मिल सकती, लेकिन मैंने पूरी नकल करने की कोशिश की। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बीच में इतने सहृदय और इतने उम्दा कलाकार और इतने कला के हमारे राही हमारे भाई इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं, तो उस अवार्ड की भी जो है ना, उस सम्मान की भी जो कद है बढ़ जाता है। एक इंसान बड़ा हो जाता है, कद छोटा हो जाता है, बढ़ जाता है। योगेश भैया बैठे हैं, लोकप्रियता इनके खून में। अभी देखियो ब्रिजमोहन भैया का बर्थडे था 3 दिन पहले, एक न्यूज आई थी, उसमें लिखा था कि हर पार्टी के लोग इतनी भीड़ निस्वार्थ उनको जो है ना उनके पास जाते हैं, तो इतना लोग अग्रवाल परिवार को प्यार करता है। और मैं जानता हूँ कि उनकी हस्ती और शख्सियत बहुत बड़ी है, लेकिन कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, अजय साहब को कभी नहीं भूलते। मेरा 30 अप्रैल को बर्थडे था, इन्होंने बधाई देने को सामने में स्वीकार कर रहा हूँ अपनी गलती, उन्होंने फ़ोन किया, मैं नहीं उठा पाया, कहीं में फंसा हुआ था। तो आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटे से छोटे मेरे जैसे अदना से इंसान को भी आप याद रखते हैं, ये मेरी खुश नसीबी है। आपको बड़प्पा ने जैसा बोला है, संतोष जैन सर ने मुझे दूरदर्शन में काफ़ी स्थान दिया, बहुत ज़्यादा काम दिया मुझे। और मुझे प्रभाकर के पास गुस्सा भी हुआ, बोलते और भूल जाते, बोलते नहीं आपको तो हम रजा मुराद के साथ रोल देंगे, आप फिक्र मत करो। इन्होंने स्टूडियो में मुझे बुलाया, रजा मुराद से मेरी बातचीत थी, उन्होंने उनकी पहले से बॉम्बे जाके ले ली थी क्लिपिंग, और इधर बातचीत है मेरे ले लिया, और इतना अच्छा फिट बिठाया कि कोई भी नहीं कह पाएगा उसमें कि हम दोनों एक साथ आमने सामने नहीं थे। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज मेरा छोटा भाई है, इनके बड़े भाई मेरे नहीं है, पता तो चला था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया उतना ज़्यादा मैं सक्रिय नहीं था। उस समय इनका जो मुराद खान है, जो मेकअप मैन था, उसको ब्रेन मलेरिया हो गया, कोमा में चला गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर। मैं अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बताइए, इसको हार्ट अटैक हुआ था, ये साउथ से आया था और 4-5 लोग भर्ती थे। हाँ, तो मुराद कोमा में आया था, और तब मनोज भैया देखना, मैं इनका कहीं छोटा मोटा मुझे भी दे देना, इतना संवेदनशील है मेरा छोटा भाई। इन्होंने रात को फोन किया, सर आपकी शूटिंग है कल, आप आ जाइए और आपको जज का रोल करना है, और 3 सीन है। मेरा असिस्टेंट भूपेन बैठा है, अगले दिन मुझे अहमदाबाद निकलना था बॉम्बे होते हुए, और मेरा वहाँ पर लेक्चर था, और उसके बाद मुझे आगे जाना था। हम लोग बिल्कुल एकदम भिड़ गए, और हमको मालूम थी कि अगर मैं मनोज भाई को एक बार भी बोलूँगा
कि भैया थोड़ा एक दिन आगे पीछे कर सकते, कल मैं मेरा मेडिकल का लेक्चर है, डायबिटीज पे दे के आ जाऊँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो अगले को तकलीफ होगी कि आदमी तो बोझ बन गया हूँ। तो कभी मैं बोझ बनने की कोशिश नहीं किया और मैंने पूरा समय पर एडजस्ट किया था। आई स्पेंड 40,000 और मैंने सारी फ्लाइटें कैंसिल कराई और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा लेक्चर था, मैं 2:30 बजे अहमदाबाद पहुंचा हूँ, मैंने तुरंत लेक्चर दिया और मेरी फ्लाइट 4 बजे थी। हाथों हाथ उसी टैक्सी को रोक के मैं फिर आया, फिर मैंने बुलंद में रोल किया और वो इतिहास रचेगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। अनुपम भैया हमेशा याद रखते हैं, हम लोग हमेशा बातचीत हमारी होती रहती। उन्होंने कहा कि हम आपके स्टूडियो में शूटिंग करेंगे, बड़ी खुशी है, कौन सा वो दिन आएगा। बहुत अपमान सहा मैं 2-3 शूटिंगों में गया तो पता चला कि कलाकारों के हिसाब में मैं एक स्टूडियो बनाना चाहता था, एम आई करेक्ट सर? लेकिन मैं बना नहीं पाया। तो मेरे पास करीब 1.5 एकड़ ज़मीन पड़ी थी। तभी मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और कलाकारों पे कुछ करना है मुझे, और मैंने ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट से बिजली पानी आप दे दें, मीटर देख कर सफाई का मैंने बनाया। आज यहाँ अभी तक करीब 60 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी, जिसमें सीरियल भी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कर पाया। संतोष जैन सर बोले मैं जाता हूँ, फीस नहीं लेते, लेके क्या करूँगा? कब्र में लॉकर नहीं होता, कफन में जेब नहीं होती। सुबह आता हूँ, शाम को जो भी कमाता हूँ गरीबों को बांट के निकल जाता हूँ, खाली हाथ आ जाता हूँ, 10 दिन अपने चला जाता हूँ। देने का सुख अप्रतिम है, कृतज्ञता अहंकार का विसर्जन। मैं किसी से अच्छा करूँ, बेहतर करूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी के लिए बेहतर करूँ, इससे मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दिलीप भाई छालीवुड से बॉलीवुड तक के PRO हैं, लेकिन इतना मुझे याद रखते हैं। कल उन्होंने कहा आना है, आंधी तूफान में भी हम यहाँ तक आके लौट गए। आज उन्होंने बहुत फ़ोन किया, मैंने कहा भाई निकल नहीं पा रहा हूँ, कल OPD कैंसिल की, लेकिन आ रहा हूँ। तो इतने संवेदनशील है कि कभी कभी लगता है कि मैं लोगों का एहसान कैसे चुकता करूँ। बस आखिरी बात, 60,000 का टिकट था मेरा और मैं बॉम्बे से गोवा क्रूज़ में जा रहा था और मेरे साथ हॉस्पिटल की टीम थी और बचपन का प्यार बज रहा था क्रूज में। वो बच्चा खुशी हुई और लोग पूरा डांस कर रहे ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो बॉम्बे से जो गोवा का जो आपका जो क्रूज था, नॉन स्टॉप चलता है 15 मंजिला, उसमें ये बच्चा छाया हुआ था। तो इतनी खुशी हुई कि जिसको देखो बचपन के प्यार में झूम रहे और पूरे नाच रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा कि अगर हमारे यहाँ की प्रतिभाओं को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे तो मुझे नहीं लगता कि एक तो पहले से ही हमारे यहाँ कलाकारों की भरमार है, हम और इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। दीपक जी का, ओम प्रकाश जी का, मैडम का, आप सभी का, नामित जी का, विक्रम जी का बहुत बढ़िया शक्ति में रोल किया। सभी लोगों का, साहू जी का आभार जो मुझे जैसी नाचीज को इतने इम्पोर्टेंट अवसर पे आमंत्रित किया और मंच प्रदान किया। ताली हो जाए। सरंगी जिला दिल्ली के माधी मिले के मानद माधी मिले के खैरगढ़ संगीत विश्वविद्यालय के उपलक्ष्य में कर्मा वीडियो वन OTT प्लेटफॉर्म के ढाल में अभिनंदन करेंगे। से बंद और बाहर से खुली किवाड़ हूँ मैं, अंदर से बंद और बाहर से खुली किवाड़ हूँ और एक साथ किसी खाट पर लोग बैठ सके, मैं ऐसी लचकती हुई दीवार हूँ। और फिर लिखा हूँ कि जिंदगी की बहती नदी के बीच में खड़ा हुआ समझौतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ हूँ। और अचानक नींद खुली, पार्टी में गए तब अचानक नींद खुली तो खुद को पिंजरे में पाया, मैं ऐसे एक बेबस शेर की दहाड़ हूँ। ये जो जिंदगी के इन्होंने चले जाओ। तो आज यहाँ कर्मा वीडियो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन हाउस है, जितेन भाई मैं आपके लिए 4 लाइनें सुंदर सी गाता हूँ कि आपका माहौल ऐसा ही आप बने रहे, आपकी ऐसी अपेक्षा थी। तो दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वो वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है, हो फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है,
ओ पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है हो, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, बदलने लगा है, बदलने लगा है, बदलने लगा है। क्या बात, गाने बहुत आ गया।